छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व अंबिकापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। पार्टी संगठन ने 75 प्लस का घोषित लक्ष्य रखा है। दूसरे चरण के 70 विधानसभा में 50 से अधिक सीट जीतने का दावा करते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा संभाग की 14 सीट कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ बुनियादी विकास के ढेरों कार्य सरकार ने किए हैं। फिर सरकार बनी तो लोकहित के कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2/3 बहुमत नहीं मिली तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से घोर निराशा होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर सिंहदेव ने कहा कि यह हाई कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। टीएस सिंहदेव कुलदेवी मां महामाया की पूजा अर्चना के बाद परिवार के सदस्यों के साथ माता राजमोहनी देवी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अपने मताधिकार का उपयोग किए। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। ऐसे में मतदान केंद्रों में लंबी लाइन देखी जा रही है। सरगुजा जिले की तीनों विधानसभा सीटों अंबिकापुर, सीतापुर व लुंड्रा में इस बार भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इधर अंबिकापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने जहां सब परिवार वोटिंग की, वहीं सीतापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो ने भी वोटिंग कर विक्ट्री साइन दिखाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर युवा, कपल्स व बुजुर्गों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार लगी रही है। सरगुजा जिले की 3 सीटों अंबिकापुर में मंत्री टीएस सिंहदेव व भाजपा के राजेश अग्रवाल, सीतापुर सीट पर मंत्री अमरजीत भगत व भाजपा प्रत्याशी पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो तथा लुंड्रा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर प्रीतम राम व अंबिकापुर निगम के पूर्व महापौर वर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज के बीच सीधा मुकाबला है। आज सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी में कैद हो जाएंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने वोटिंग से पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि रामकुमार टोप्पो ने मतदान केंद्र कोटछाल में मतदान किया। इसके अलावा अंबिकापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मतदान केंद्र जूना लखनपुर में मतदान किए। अंबिकापुर के गर्ल्स कॉलेज में खड़े हैं और ये वही जगह है जहां पास सरगुजा के जो अंबिकापुर से विधायक टीएस सिंहदेव और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो यहां वोट डालने आए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि उनके जो भतीजे हैं वो भी यहां मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति है सरगुजा, खासकर सरगुजा संभाग की क्या स्थिति है और अंबिकापुर विधानसभा, सीतापुर विधानसभा और लुंड्रा विधानसभा की क्या स्थिति है। उसको जानने से पहले अंबिकापुर विधानसभा की बातों को समझ लेते हैं। उनके भतीजे हैं आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, उनसे बात कर लेते हैं। बाबा, क्या स्थिति नज़र आ रही है अभी तक? स्थिति अच्छी है, लोगों में उत्साह भी है। हम लोग हर तरफ, हर पोलिंग बूथ भी यहाँ घूमे हैं, संभाग में भी अलग अलग विधानसभाओं में सबसे बात कर रहे हैं। स्थिति अच्छी है, लोगों में उत्साह है, लोगों में भरोसा है और हम लोग को उम्मीद है कि इस बार फिर संभाग से कांग्रेस के लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस बार प्रदेश में क्या लगता है, कितनी सीटें लाने की उम्मीद नज़र आ रही है? जैसा बात हुआ फेज़ 1 फेज़ 2 के बाद कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, अच्छा माहौल भी बना और मेरे को उम्मीद है कि 55 प्लस कांग्रेस की सीटें ज़रूर आएंगी। तो इस बार 55 प्लस की बात की जा रही है, हालांकि 75 के पार की बात की जा रही थी, लेकिन जिस कंडीशन को देख के ये बता रहे हैं उस हिसाब से 50-55 के आसपास जो है वो सीटें यहाँ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाली है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी बहुमत से कांग्रेस, जैसे इन्होंने बताया, कांग्रेस अपना बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाने में साबित हो सकती है। फिलहाल यहाँ वोटिंग चल रहा है और टीएस सिंहदेव और पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हुए। मैं आपको बता दूं कि सुबेरे तकरीबन 10 बजे के आसपास टीएस सिंहदेव और उनके परिवार जो उनकी आराध्य देवी महामाया मंदिर वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद लोगों से मिले और ये यहाँ पास जो गर्ल्स कॉलेज है जहाँ उनका बूथ है वहाँ आए हुए हैं अपना मतदान करने। आगे की और जानकारी आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज अंबिकापुर। काम करते हुए देखा है उनका साथ। सरगुजा की जनता जो चाहती थी बाबा सीएम बने, क्या इस बार भी उनको खुशी मिलेगी? ये हाईकमांड के ऊपर है, उनकी मंशा जितनी तीव्र, उनकी मंशा अनुरूप दैविक शक्तियां हमारे हाईकमांड
जैसी सुनवाई करें, वैसा फैसला दें, वैसा काम बाबा, करेंगे। पहले चरण और दूसरे चरण में अनुमान क्या है? इस चरण में मुझे लगता है कि 50 से ऊपर आनी चाहिए। पहला में कम से कम 16, तो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। सरगुजा संभाग की 14 सीटों का क्या? 10-11 से कम नहीं आनी चाहिए। कम होने का कांग्रेस सबके सब में है। 14 सीट में कांग्रेस जीत पाने की स्थिति में है। और अंततः मतदाता क्या निर्णय करेंगे, आकलन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप लगातार मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्या आस्था है, क्या विश्वास है? एक परंपरा है, उसका निर्वहन है, परिवार के लोगों की मंशा है। उनकी मंशानुरूप मैं सभी जगह गया। लेकिन